हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और सावन के महीने को ख़त्म होने को एक महीना आया है भाई, तो एक महीना होने वाला है सावन ख़त्म होने में, लेकिन फिर भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। और बहुत सी जगह पर बाढ़ भी आ गई है, जैसे कि पंजाब में बाढ़ आ गई है, वैष्णो माता पर वहाँ पर भी बाढ़ आ गई है, पूरे कटरा को खाली करा दिया गया है। तो भी हाथ जोड़ के हम सब भगवान जी से यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी बाढ़ का ये प्रकोप कम हो। और जितने भी लोगों को इन चीज़ों से नुकसान हुआ है, तो भगवान जी उनकी भरपाई जल्दी से करें, जल्दी से ही उनकी रिकवरी हो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि जब तक आप न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, न्यू वीडियोस का पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो आ रही है और कब जा रही हैं। तो जिन लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयरिंग जरूर किया कीजिए, और लाइक किए बिना मत जाया कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारी भी बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियोज़ वगैरह बनाने में। खाली कैमरा लगाने से वीडियोज़ नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ती हैं। तो बस मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है हमारी, और आज मैंने ना 3 लिपस्टिक का मैंने रिव्यू भी मैंने दी है। तो तीनों लिपस्टिक ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है। तो एक लिपस्टिक आज मैंने लगाई है, और ये लिपस्टिक है भाई मलेशिया की, और मलेशिया में भी भाई लोरियल का लोरियल कंपनी मिलती है, तो लोरियल की है, और थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन काफ़ी सुंदर सी, काफ़ी इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सुंदर सा मुझे लगा, रेडिश कुछ चेरी कलर में है। तो बस उसके बाद मैंने चाय वगैरह ली, और अभी आ गए हैं हम सैलून। तो घर में है फंक्शन, तो बस फंक्शन की हो गई हैं तैयारियां। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम अपने नेल्स एक्सटेंशंस की तैयारियां। तो यहाँ पर भाई नेल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, और एज यूजल ये है मेरी ब्यूटिशियन, जिससे मैंने आपको पहले भी कई बार मिलाया है। तो वही यही मुझे ये नेल्स वगैरह सब कुछ ही मेरा करती है। तो बस अभी नेल्स एक्सटेंशन के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे नेल्स कैसे लग रहे हैं, और बताना भी कमेंट करके कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। तो ये मैंने ना अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने कराए हैं, और वैसे मैंने नेल्स में मुझे दूसरे कराने थे, लेकिन वो वाले ना आर्टिफिशियल नेल्स थे, तो वो मुझे दूसरे कराने थे, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। और काफ़ी मुझे दुख हुआ इस चीज़ का, क्योंकि वो बिल्कुल मैंने इतने टाइम से मैंने उनको ऐड टू कार्ट करके रख रखा था, और जैसे ही मेरे मंगाने का मौका आया तो बस मुझसे गलती हुई कि मुझे पहले ही उनको मंगाना चाहिए था। तो देखिए, आप एक्सटेंशंस भी करा सकते हैं, और आर्टिफिशियल नेल्स भी आप इस तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आप एक्सटेंशंस कराते हैं तो वो थोड़े से आपके कॉस्टली पड़ जाते हैं, और इस तरीके के नेल्स अगर आप कराते हैं तो ये आपके बजट में भी हो जाते हैं। और इसमें ना आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन, नेल आर्ट वगैरह आपको अवेलेबल हो जाता है। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। हैं? ये वाइट वाला थोड़ा सा कर दिया, और इस पे सिल्वर था। अच्छा लग रहा एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। हैं? एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। ये काम करती हुई लड़की। तो भैया अभी सैलून से, और आपको पता है कि इवनिंग का टाइमिंग हो गया है, और काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, तो 7:30 के आसपास टाइमिंग हो गया है। और बस अभी मैं ना आई हूँ मार्केट, भाग भाग के आई हूँ भाई, क्योंकि इतना सारा काम है, और फिर मेहंदी भी लगवानी है, ढेर सारे काम हो जाते हैं जब आपके घर में कोई फंक्शन हो। तो यहाँ पर बस मैंने लगवाई है मेहंदी। तो ये देखिए, तो जैसी मेहंदी मुझे चाहिए थी, तो ये मेहंदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी टाइम की कमी को देखते हुए मैंने अपने दिल को संतुष्टि दे दी कि चलिए ठीक है, अब जैसी भी लगा दी। और बहस करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उनसे, क्योंकि जो जैसी मैंने उनको बोली थी ना, उन्होंने वैसी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाई है। लेकिन फिर चलिए, फिर मम्मी बोली कि कोई नहीं, उनकी मेहंदी है, ज़्यादा कुछ मत बोलो, छोड़ो। तो इसलिए अभी अब हम आ गए थे घर पर, और बस अभी नाइट व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि भी ढेर सारे काम हो गए थे। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग का बस मेरा रूटीन आज का स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मैंने लिया है पानी। तो पानी आप भी वैसे आप इस तरीके से बैठ के पिए ना पिए, लेकिन मॉर्निंग का पानी आप इस तरीके से बैठ के ज़रूर पिए। इससे हमारे दांत भी मजबूत होते हैं, हमारा स्टमक भी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ हल्की सी मैं भी करूँगी देखिए नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैं गुड़िया के लिए बनाऊँगी चीला। तो पता नहीं मैं बनाऊँगी, मम्मी बनाएगी, पता नहीं, लेकिन बस थोड़ी सी मैंने भी तैयारी कर दी है। तो क्योंकि आगे के भी बहुत सारे काम हैं,
और यहाँ पर ये देखिए इधर देख लेते हैं हम मौसम का हाल चाल कैसा है भाई। तो मौसम तो एज यूजुअल आजकल ऐसा ही चल रहा है कि किसी भी टाइम बारिश आ जाती है, किसी भी टाइम धूप निकल आती है। अच्छी हवा चल रही है, मौसम तो अच्छा है, लेकिन भी ज़्यादा बारिश भी से नुकसान तो बहुत हो रहा है। तो अभी ये बारिश ज़्यादा ना ही हो तो ही अच्छा है। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइमिंग हो गया है 7 o'clock का। तो बस अभी हो लेते हैं नहा धो के रेडी। तो यहाँ पर मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था और यहाँ पर मैंने डाला था अपना पिंक कलर का प्रिटी सा सूट जो कि शिफॉन में था। और वही ना, शिफॉन के जितने भी सूट होते हैं ना उनमें मोस्टली सभी सूटों में लाइनिंग लगती है। तो आज ही मैंने फ्रेश अभी वियर किया है, स्टिच होकर रात को ही मुझे रिसीव हुआ तो मैंने इसको डाल लिया, क्योंकि अभी मुझे जाना है बाहर और माता रानी के डल देने के लिए मुझे जाना है। तो वहाँ पर बिल्कुल आपको पवित्र जो कपड़े होते हैं, पवित्र इन द सेंस जो बिल्कुल फ्रेश कपड़े होते हैं ना, आप कोशिश करें अपने ऐसे ही बिल्कुल आपको कोरा कपड़ा पहनना होता है माता रानी के निमंत्रण के लिए। तो कोशिश आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास हो, तो अगर आपके पास कोरा कपड़ा नहीं है, फ्रेश मतलब उसी टाइप स्टिच हुआ नहीं है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आपके पास है तो आप कोशिश करें कि आप जब ढल देने जाएं माता रानी के तो आप इस तरीके से कोरा कपड़ा ही पहने। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है सूट और बस बैंगल्स और बस अभी कर लेंगे थोड़ा बहुत भाई मेकअप, क्योंकि मौसम भी ख़राब चल रहा है। और भैया बस हस्बैंड हो गए हैं रेडी। और जब मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हस्बैंड रेडी हो जाते हैं ना तो भाई वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी रेडी अच्छे से होने नहीं देते। उनको ये लगता है कि पता नहीं कितना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा हाँ हम मानते हैं कि भाई हम लेडीज़ को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो इसलिए ना मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि अब बाद में तैयार होना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। तो इसलिए तो बस अभी कर लेंगे थोड़ा बहुत मेकअप और हो जाएंगे रेडी।
तो आज की ये वाली वीडियो ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और उन लोगों के लिए कि जो कभी भी अपने घर पे माँ भगवती को बुलाना चाहते हैं, माँ का जागरण करना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ हमारे तो अब कर लेते हैं तैयारी। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और वो इस वीडियो को प्लीज़ आगे से आगे ज़रूर सेंड करें, क्योंकि शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। अगर आप भी माँ भगवती को, माँ दुर्गा को, माँ वैष्णो को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो उनके आदर सम्मान के लिए हमें ये तैयारियाँ, कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और इन रूल्स के बिना माँ भगवती हमारे घर में कभी भी नहीं आती है। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए और इन चीज़ों को ना दूसरों को बताने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ डल की तैयारी, क्योंकि कल मेरे घर माँ आने वाली है और अपनी माँ के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ और जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि हमारे वेदों में भी लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। माँ भगवती तभी हमारे घर आएगी जब उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं माँ भगवती के आमंत्रण के लिए डल की तैयारी कर रही हूँ। तो ये डल देने के बाद जो है आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ता। जब हमारे घर में सूतक हो जाता है, पातक हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने ये डल दे दिए माँ भगवती के निमंत्रण के लिए, तो जिसको आप डल दे रहे हैं वो भी सूतक पातक में नहीं जा सकते और आपको भी, आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सूतक में या पातक में कहीं पर भी बाहर आप नहीं जा सकते। तो कोशिश करें कि जब जिस दिन माँ भगवती आपके घर आने वाली है उससे या सेम डे पे आप कर सकते हैं या उससे एक दिन पहले ही आप कर सकते हैं। तो ये सब मैं एक दिन पहले कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। तो इस दिन और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन, आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कल मेरे घर मेरी माँ आने वाली है, माँ भगवती आने वाली है और आज गणेश चतुर्थी है। तो आज गणपति भगवान जी ने, आज गणपति ने आगमन हो गया है और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। तो इसी शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि मैं आज ही मैं डल दे के आऊँगी। वैसे जागरण वाले भैया ने बोला था कि आप सेम डे पर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आज का ही दिन मैंने क्यों चूज़ किया तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आपको बिल्कुल कोरा लाल रंग का कपड़ा लेना है जो माँ का प्रतीक होता है, माँ वैष्णो का, माँ दुर्गा का प्रतीक होता है। तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा कोरा आपको लाल कपड़ा लेना है। उसको आप काट लीजिए कि ताकि उसमें कितना आपके एक कटोरी चावल के लगभग आपके आ जाए। तो वो मैंने काट लिया है, कपड़ा मैंने ले लिया है। कपड़े के साथ साथ अभी आपको कुछ चीज़ें और लेनी है। आपको हल्दी लेनी है, आप पूजा वाली हल्दी ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ आपको चावल लेने हैं। दक्षिणा के लिए आपको कुछ पैसे अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको रखने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है और एक कटोरी में मैंने चावल के अंदर मैंने कसूरी वाली जो हल्दी होती है जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है वो मैंने इसको मिला के इसको पीले चावल मैंने इसमें कर दिए हैं। जैसे कि बच्चों की शादियाँ होती हैं तब हम पीले चावल देते हैं ना, तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है कि माता रानी के आगमन करने के लिए, माता रानी को बुलाने के लिए ये उनका बुलावा है। तो हमने पीले चावल करने हैं। तो चावल के अंदर मैंने हल्दी मिला ली है। आप केसर भी मिला सकते हैं इसके साथ, कुछ मीठा जरूर रखें। आप यहाँ पर गुड़ की पेड़ी रख सकते हैं अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल हो। तो अगर गुड़ नहीं है तो मेरे पास पतासे थे तो मैंने पतासे लिए हैं। बिल्कुल मैंने शुद्ध पतासे लिए हैं, पहले के रखे हुए आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। और माँ के पूजा के लिए जो अर्पण होते हैं उसमें आपको फूल ज़रूर रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ मैंने यहाँ पर रख दी हैं। माँ के लिए मैंने दक्षिणा भी मैंने इसमें रख दी हैं। दक्षिणा आप 50 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की जो दक्षिणा होती है वो आप कहीं पर भी पूछ के देखिए, वो उनकी दक्षिणा वो 11 रुपये की ही होती है। तो मैं यहाँ पर 11 रुपये ही मैं माँ के लिए रखने वाली हूँ। और ये माँ के लिए नहीं है, ये माँ के सम्मान के लिए है कि मेरा सामर्थ्य इतना ही है और इस सामर्थ्य के अनुसार मेरे पास जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब आपका ही दिया हुआ है और वही मैं आपको समर्पण कर रही हूँ। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा ये आगमन जो मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ, जो मैं आपके लिए देने जा रही हूँ, मेरा ये निमंत्रण माँ स्वीकार करना और कल मेरे घर आप ज़रूर आना। तो इसी मनोकामना के साथ अपने मन में कुछ विचारों को बोलते हुए आप इस डल की पोटली को आपको बांधना है और आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी वैर भावना भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध आत्मा से अच्छे भावों के अनुसार आपने अपनी माँ को निमंत्रण देना है और इन्हीं भावों के अनुसार मैंने ये पोटली बांध दी है। और सारा सामान जो हल्दी वाले चावल थे, मीठा था, दक्षिण की, वो सब मैंने इस पोटली के अंदर मैंने
बंद कर दिए हैं। और अब मैंने इस पोटली को बंद करके, क्योंकि अभी मैं कुछ समय के बाद मैं ये डल देने के लिए जाऊंगी, तब तक के लिए मैं घर के 1-2 काम मुझे निपटाने, तो तब तक के लिए अगर आप इसको डल बांधने के बाद आप उस टाइम पर नहीं जा पाएँ तो ये डल बांधने के बाद आप इस पर हाथ जोड़ के विनती करें कि हे माँ, जो भी मेरा समर्थ था वो मैंने अपने समर्थ के अनुसार मैंने आपका निमंत्रण का, जैसे हम बच्चों की शादी का कार्ड देते हैं ना, वैसे ही ये मेरी माँ के निमंत्रण का के डल होते हैं। तो आपको इन डल को इस तरीके से आपको दोनों हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगनी कि मुझसे कुछ गलती तो मुझे क्षमा करना, अपने माथे पर लगाना और फिर आपको इसको जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं अपने मंदिर में आपको इन डल को रखना जब तक आप घर से बाहर नहीं जाते। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ आज गणेश चतुर्थी भी है, तो मैंने यहाँ पर गणपति के चरणों में मैंने इन डल को रख दिया है। तो माँ लक्ष्मी और माँ गणपति भगवान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने रख दिया है। और कुछ समय के पश्चात फिर मैंने इन डल को उठाया है और अभी वही मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, तो दोनों हाथों से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। इस डल को आपको बिल्कुल भी सीट पर नहीं रखना है, कहीं पर भी आपको नहीं रखना है। और अपनी माँ के निमंत्रण देने के लिए आपको शुद्ध आत्मा के साथ अपने हाथों में इसको विराजमान करते हुए डल को आपको उनके घर जाना है, जिन्हें आपके घर में जागरण करना है। तो जागरण वाली पार्टी के हाथ में आपको इसको देना होता है और शुद्ध हाथों से, और उनके घर में भी कोई सूतक पातक नहीं होता तभी आप ये चीज़ें आप दे सकते हो। और उनको ये डल लेने के बाद वो भी कहीं पर बाहर नहीं जा सकते। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि डल क्या चीज़ हो रही है और इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तारा रानी की कथा में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जागरण वाले भैया को मैंने डल दे दी है और उन्होंने मेरा निमंत्रण और स्वीकार कर लिया है। तो कल मेरी माँ आएगी और आप सभी भी मेरे इस शुभ अवसर पर सम्मिलित